क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसी जगह है जहाँ घर पानी पर तैरते हैं, जहाँ ज़मीन भी पानी पर तैरती है और जहाँ का जीवन पूरी तरह पानी के ऊपर बसा हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लोकतक झील की, जिसे भारत का फ्लोटिंग सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। लेकिन सवाल यह है कि झील पानी पर तैरती क्यों है? यहाँ के लोग कैसे तैरते हुए घरों में रहते हैं? क्या ये झील सच में पानी के ऊपर बसी हुई है या इसके पीछे कोई रहस्य है? इस वीडियो में हम आपको लोकतक झील के अनोखे रहस्य, इतिहास, जनसंख्या, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के बारे में बताएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये कहानी आपको हैरान कर देगी। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुगन सिद्धांत और आप देख रहे हैं फन टू एम। भारत के मणिपुर राज्य में स्थित है लोकतक झील। ये झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, लेकिन इसे खास बनाता है यहाँ के तैरते हुए द्वीप, जिन्हें फुमडीस कहा जाता है। इन फुमदी पर बने तैरते हुए घर और यहाँ के लोगों की अनोखी जीवन शैली। सोचिए, एक ऐसी जगह जहाँ जमीन भी तैरती हो, घर भी तैरते हो और लोग उसी तैरती हुई जमीन पर जिंदगी बिताते हो। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, आखिर ये जमीन पानी पर तैरती क्यों है? दरअसल लोकतक झील में जो तैरते हुए द्वीप हैं, उन्हें फुमडीस कहा जाता है। फुमदी क्या है? ये एक प्रकार का जैविक सामग्री, बायोमास है, जिसमें पौधे, मिट्टी, घास और जैविक कचरा आपस में मिलकर एक बड़ा भूखंड बना लेते हैं। और चूंकि यह भूखंड हल्का होता है, इसलिए यह पानी के ऊपर तैरता रहता है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इन फुमदी पर लोग अपने घर बनाकर रहते हैं। ये फुमदी झील के अंदर तैरती रहती और इन पर खेती भी होती है। इतना ही नहीं, ये फुमदी लगभग 40 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। अब सवाल आता है कि ये झील आखिर बनी कैसे और इसका इतिहास क्या है? लोकतक झील का इतिहास करीब 400 साल पुराना है। मान्यताओं के अनुसार ये झील कभी एक विशाल मैदान हुआ करता था, लेकिन समय के साथ इसमें पानी भर गया और यह झील बन गई। ये झील हमेशा से मणिपुर के लोगों के लिए जीविका का मुख्य स्रोत रही है। लोग यहाँ मछली पकड़ते हैं, तैरते हुए खेतों में खेती करते हैं और इन फुमदी पर अपने घर बनाकर रहते हैं। अब बात करते हैं यहाँ के लोगों की। लोकतक झील के आसपास करीब 55,000 से अधिक लोग रहते हैं। इनमें से ज्यादातर लोग मछुआरे हैं। इनकी पूरी जिंदगी झील के ऊपर ही निर्भर करती है। लोग फुमदी पर घर बनाकर रहते हैं, तैरते हुए खेतों में खेती करते हैं और झील में मछली पकड़कर अपनी आजीविका चलाते हैं। लेकिन सोचिए, पानी पर तैरता हुआ घर, तैरते हुए खेत और पूरी जिंदगी पानी के ऊपर, क्या यह किसी सपने जैसा नहीं लगता? अब लोकतक झील को खास बनाने वाली एक और चीज है, केइबुल लामजाओ नेशनल पार्क। यह दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है और यहाँ पाया जाता है एक दुर्लभ हिरण, संगाई डियर। संगाई हिरण सिर्फ और सिर्फ मणिपुर के लोकतक झील के आसपास पाया जाता है। इसे मणिपुर के लोग अपना संरक्षक पशु मानते हैं। लेकिन अब ये खूबसूरत झील खतरे में है। अनियंत्रित मछली पकड़ने, औद्योगिक प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के कारण ये झील धीरे धीरे सिकुड़ रही है। फुमदी तेजी से खत्म हो रही है। संगाई हिरण विलुप्त होने की कगार पर है और इस झील के ऊपर बसे घर अब खतरे में है। अगर समय रहते इसे नहीं बचाया गया तो एक दिन यह झील और इसकी अनोखी जीवन शैली खत्म हो सकती है। लोकतक झील भारत की एकमात्र तैरती हुई सिटी है। ये सिर्फ एक झील नहीं, बल्कि संस्कृति, जीवन शैली और प्रकृति का अद्भुत संगम है। यह हमें सिखाती है कि प्रकृति के साथ कैसे जिया जाए। लेकिन यह झील अब खतरे में है। अगर हम इसे नहीं बचाएंगे तो ये खूबसूरत तैरती हुई सिटी एक दिन इतिहास बन जाएगी। अगर आप भी चाहते हैं कि लोकतक झील सुरक्षित रहे, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट में बताएं, क्या आपने कभी ऐसी तैरती हुई सिटी देखी है? आपसे मिलते हैं एक और रोचक वीडियो में, जहां हम दुनिया भर से जुड़ी रोचक जानकारी लाते रहते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर और हमारे चैनल फन टू एम को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जोहार, जय हिंद,